देर रात को जब एक ट्रक ड्राइवर ने कच्ची सड़क पर ट्रक रोका और पास ही के खेत में गन्ना लाने गया, और उसके बाद उस ट्रक ड्राइवर के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो बुखार से फनफनाता रहा, वो भी 1 हफ्ते तक। आखिर उसने खेत में ऐसा क्या देख लिया, और ऐसे कहीं का भी कुछ खा लेने के बाद उसका सफ़र कैसे एक हादसे में बदल गया। आज का यह अनुभव हमें भेजा है आलोक मिस्त्री जी ने। यह घटना नांदेड़ से परभनी के बीच की है, जो कि महाराष्ट्र के जिले है। सुनिए आलोक जी का भयावह अनुभव उन्हीं के शब्दों में। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, आप कहानी तो देखते हो मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया ऐसा ना करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी आनंद मिलता है और कहानियाँ सुनाने में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। रात के करीब 10 बज रहे थे। आलोक, जो कि लगातार ट्रक भगाए जा रहा था, उसे अब समझ आया कि ट्रक भगाने के चक्कर में उसने ना खाना खाया और ना कुछ। छोटे मोटे होटल और ढाबे सब पीछे पड़ गए थे। आगे कोई होटल या ढाबा मिलेगा इसकी संभावना भी बहुत कम थी। खाना खा लेता हूँ, नहीं तो फिर रात में खाऊंगा तो अपचन हो जाएगा। यह सोचकर आलोक ट्रक रोकने के लिए कोई अच्छी सी जगह देख रहा था। 1-2 किलोमीटर आगे आने के बाद उसे एक खेत दिखा, जो कि सड़क से लग के था और वहाँ लाइट भी जल रही थी। चलो यहाँ रुकता हूँ और वहाँ से पानी लेकर आता हूँ, फिर यही ट्रक में बैठकर खाना खाऊंगा। यह सोचकर आलोक ने ट्रक सड़क किनारे लगाया और वो उतर गया। झाड़ियों को इधर उधर सरकाते वो खेत के अंदर आया। खेत में एक कुआं था, जहाँ पर छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें एक पीले कलर का बल्ब लगा था। आलोक झोपड़ी के पास गया, अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। जब आलोक पीछे की तरफ गया जहाँ पर वो कुआं था, वो कुआं बहुत बड़ा था। छोड़ो यार, यहाँ से दूर जाना ही ठीक होगा। वो कुआं देख के आलोक के पाँव डगमगाने लगे। कहीं मैं इसमें गिर ना जाऊं। आलोक लड़खड़ाता पीछे पीछे सरकने लगा, क्योंकि कुआं बहुत चौड़ा था, वो भी जमीन से लग के। और पानी निकालने के लिए एक बादली थी, जिसको पुरानी रस्सी से बांध रखा था ताकि कुएं से पानी निकाल सके। पर कुएं की चौड़ाई और दूर से ही सहमा देने वाला वो कुएं का काला पानी, यह सब देखकर आलोक उल्टे पांव वापस आया। तभी उसे कुछ पैरों की आहट सुनाई दी। 4-5 लोग कुएं की तरफ ही आ रहे थे। आलोक एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। सामने 3-4 लोग खड़े थे। उनमें से एक ने काला कुर्ता पहना था। बाकी के 2 लोगों ने अब एक दिया जलाया और कुएं से थोड़ा दूर एक रिंगन बनाया। वो दिया उस रिंगन के बीच में रख दिया। 2 नींबू लिए, उन पर हल्दी कुमकुम डाला, फिर उनको पानी से धोया। और फिर उस लंबे आदमी ने, जो कि काले कपड़े पहना था, उसने उन 2 नींबू को दिए के पास रख दिया और ऊपर से जोर से उन पर छुरा मारा, जिससे कि दोनों नींबू बीच में से कट गए और 4 टुकड़ों में बट गए। गुरुजी, अब तो हमें धन प्राप्ति होगी ना? एक मोटा सा काला आदमी उसने पूछा। इतने से धन प्राप्ति होती तो हर कोई लखपति बनता। देखो शिरपा, अगर तुम्हें इस कुएं के अंदर का धन प्राप्त करना है तो जैसे इस नींबू को काटा है वैसे ही किसी इंसान के सिर को काटना पड़ेगा और उसका सिर इस कुएं में फेंकते ही अंदर का धन तुम्हें खुद अपना पता बताएगा। वो काले कुर्ते वाला आदमी अपनी मोटी आवाज में बोला। उन सब की बातें सुनकर पेड़ के पीछे छुपे आलोक के अब पसीने छूटने लगे। आलोक को पूरी कहानी अब समझ में आने लगी। ये मोटा काला आदमी इस खेत का मालिक होगा और
ये काले कुर्ते में जो है, जिसे कि ये लोग गुरुजी बोल रहे हैं, तो ये कोई तांत्रिक होगा और बाकी के दो उसके चेले। आलोक अंदर ही अंदर तर्क वितर्क करने लगा। पर गुरुजी, इंसान की बलि कैसे देंगे? कौन तैयार होगा अपना सिर कटाने के लिए? किसान बोला, ऐसे काम के लिए कोई तैयार नहीं होता। तुम्हें किसी को धोखे से यहाँ तक लाना होगा और बस फिर आगे जो करना है वो हम करेंगे। तांत्रिक गंभीर स्वर में बोला। हाँ, पर इसकी खबर किसी को भी ना लगे, नहीं तो साधना विफल हो जाएगी। धन प्राप्ति होने तक ये विधि अपने घर वालों को भी मत बताना। तांत्रिक के चेले बोले। गुरुजी, चलिए घर पर चलिए, वहाँ आपके लिए भोजन का प्रबंध किया है। किसान बोला। अच्छा, कौन कौन है तुम्हारे घर में? तांत्रिक ने पूछा। मैं, मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां। बेटियां? कितनी उम्र है उनकी? तांत्रिक के स्वर में उसके इरादे झलक रहे थे। एक 10 साल की है और एक 15 साल की। किसान बोला। सुनो, मेरा एक सुझाव है, अगर तुम कहो तो बताओ। तांत्रिक बोला। हाँ, बताइए। किसान ने कहा। कल अमावस की रात है, अगर कल बलि दो तो यह अति उत्तम होगा। पर गुरुजी, एक ही दिन में बलि देने वाला कहाँ मिलेगा? कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में ही है। तांत्रिक ने कहा। अब किसान ने लड़खड़ाते हुए पूछा, कौन? तुम्हारी बेटियां। अब दोनों बेटियों में से किसकी बलि देनी है ये तुम तय करो। मुझसे पूछोगे तो तुम्हारी बड़ी लड़की इसके लिए योग्य लगती है। नहीं नहीं गुरुजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अगर मैं अपनी ही बेटियों की बलि दूंगा तो प्राप्त धन का क्या करूंगा? मेरा धन पाने का उद्देश्य ही तो उन दोनों की पढ़ाई लिखाई फिर शादी ब्याह ये है। नहीं नहीं, मैं दोनों में से किसी की बलि नहीं दूंगा। किसान अपनी बेबस आवाज में बोला। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया। अब धन चाहिए तो बलि तो देनी ही होगी, और कोई बलि चढ़ाने वाला है तुम्हारे पास तो लाओ, वरना ये अमावस जाने के बाद फिर 15 दिन तक रुकना पड़ेगा। सोच लो। तांत्रिक ने कहा। आलोक पेड़ के पीछे से ये सब सुन रहा था। कैसे लोग हैं ये? धन प्राप्ति के लिए कैसे राक्षसी क्रियाएं करने पर आतुर है। अगर यहाँ मेरे साथ और 4-5 लोग होते तो इनको अभी पुलिस के हवाले करता। बोलो, क्या करना है? तांत्रिक ने उस किसान से पूछा। नहीं गुरुजी, मेरी बेटियां नहीं, मेरे पास एक योजना है जिससे कि हम आज रात ही किसी की बलि चढ़ा सकते हैं। बताओ, कहाँ है बलि? यही आसपास। किसान की आवाज सुनकर आलोक के पसीने छूटने लगे। कहीं किसान ने मुझे देख तो नहीं लिया और ये सब मिलके अब मेरी बलि देंगे? क्या करूं? भाग जाऊं क्या यहाँ से? पर भागूंगा तो आवाज होगी, और अगर उसने नहीं भी देखा होगा तो आवाज होते ही देख लेंगे। छोड़ो, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। यह सोचकर आलोक भागने ही वाला था कि तभी किसान बोला। गुरुजी, ये पास की सड़क देख रहे हो? रात भर यहाँ से कोई ना कोई गुजरता रहता है। वहीं पर किसी बाइक वाले को धोखे से हम यहाँ लाएंगे और फिर सब मिलके उसको यहाँ लिटा देंगे, और उसके ऊपर पानी फेंकते ही आप छुरे से उसकी गर्दन काट देना। किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ये भी ठीक है, जाओ तुम दोनों इसके साथ जाओ और देखो कोई शिकार मिलता है क्या। तांत्रिक बोला, और किसान और उस तांत्रिक के दोनों चेले वहां से जाने लगे। तभी तांत्रिक ने जेब में से एक शराब की बोतल निकाली और उसे पीने लगा। गुरुजी गुरुजी, वो तीनों भागते हुए तांत्रिक के पास आए और बोलने लगे। गुरुजी, खेत से लगकर यहाँ एक ट्रक खड़ा है, वो ड्राइवर भी पास ही होगा। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, अकेला ही होगा वो।
क्या बोल रहे हो, ट्रक लगा है? पर हमारे यहाँ आने के बाद तो कोई ट्रक की आवाज़ नहीं आई। गुरुजी, हो सकता है हमारे आने से पहले ही यहाँ पर ट्रक मौजूद हो, पर हमने अभी देखा। चेले ने कहा। अच्छा, हमें आकर तो अब 1 घंटा होने को है, तो ट्रक अब तक गया क्यों नहीं? तांत्रिक बोला। इधर आलोक की सांसें बढ़ने लगी। कहीं इन्होंने मुझे यहाँ छिपा देख लिया तो ये तो सचमुच में ही मेरी बलि चढ़ा देंगे। आलोक सहम गया। उसे वहां से भागना था, पर मानो उसका शरीर ठंडा पड़ गया हो। वो बिल्कुल ही हिलडुल नहीं सकता था। डर के मारे आलोक की यह हालत थी। एक काम करते हैं, वो जो भी हो थोड़ी देर बाद तो अपने ट्रक के पास आएगा। हम वही छुप के उसका इंतज़ार करेंगे और जैसे ही वो आएगा उसे दबोच लेंगे। किसान बोला। नहीं, ये मत करना, उसके पास हथियार भी हो सकता है। तांत्रिक बोला। हम एक नाटक करते हैं कि तुम्हारी बीवी को इलाज की ज़रूरत है और वो झोपड़े में है। वो ट्रक वाला आएगा तो तुम उससे मदद मांगना और उसे यहाँ झोपड़े तक लेके आना। फिर मैं और मेरे चेले उसे देख लेंगे, तांत्रिक ने कहा। और सबने उसमें हामी भरी। अब योजनानुसार किसान ट्रक की ओर जाने लगा। तांत्रिक और उसके चेले भी झोपड़ी की ओर जाने लगे। यही मौका देखकर आलोक पीछे पीछे सरकता रहा। पीछे एक गन्ने का खेत था, तो आलोक उस खेत से होकर दूसरे रास्ते ट्रक के पास पहुंचा। पर आते समय उसने एक गन्ना अपने साथ लिया। आलोक को ट्रक के पास आता देख किसान रोते रोते उसकी तरफ आया। साहब, मेरी बीवी बीमार है, मदद करो। अगर उसे तुरंत अस्पताल ले नहीं गए तो मर जाएगी। किसान रोते हुए बोला। क्या बात कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारी बीवी? आलोक ने पूछा। उस झोपड़ी में है साहब, आप चलिए, उसे यहाँ तक लाने में मेरी मदद कीजिए। किसान बोला। ठीक है, जल्दी चलो, आलोक ने कहा। और अब आलोक और वो किसान झोपड़ी की ओर जाने लगे। आलोक ने मन ही मन कुछ योजना बनाई थी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। अगर योजना सफल हुई तो ठीक, नहीं तो आलोक की बलि चढ़ने वाली थी। इतना बड़ा खतरा आलोक ने क्यों मोल लिया? क्या थी उसकी योजना? क्या उसकी बलि चढ़ी या उसकी योजना सफल हो गई? आलोक और किसान अब झोपड़ी के पास पहुंचे। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान से चांद गायब था। घना अंधेरा, और उस घने अंधेरे में आलोक उस किसान को कच्चा चबाने लगा। धीरे धीरे आलोक के दांत बड़े हो गए। उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। वो अब किसान का खून पी रहा था। आलोक का चेहरा एकदम से बदल गया और वो घुर्राने लगा जैसे कि वो कोई जंगली भेड़िया हो। उसके नाखून बड़े हो गए थे। पूरे शरीर पर काले घने बाल आने लगे। आलोक ने किसान की बॉडी को पैर से पकड़ा और उसे कुएं के पीछे ले गया, जहाँ पर तांत्रिक और उसके दोनों चेले पहले से ही मृत पड़े थे। रात भर आलोक उनका खून चूसता रहा और करीब 4 बजे जब सूरज की आहट उसे लगने लगी तो वो कूदकर छलांग मारते हुए गन्ने के खेत में चला गया। थोड़ी देर बाद आलोक की आँख खुली तो वो गन्ने के खेत में था, मुंह पर बहुत सारा खून। यह सब देखकर आलोक डर गया। ये सब क्या है? कहीं वो तांत्रिक तो नहीं है ना पीछे, या वो किसान? ये सोचकर आलोक तुरंत उठकर दौड़ने लगा और ट्रक में जाकर बैठ गया। उसने ट्रक चालू किया और अपने रास्ते चला गया। दोस्तों, आलोक का आगे का सफ़र और भी खौफनाक है। आगे की कहानी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।